महंगाई, गुर्बत और गर्मी से बेहाल कौम के लिए हुक्मरानों के पास सिर्फ नसीहतें ही हैं। ये वो नसीहतें हैं जो देता भी कोई और है, सुनता भी कोई और है। पाकिस्तान के अंदर की आवाज़ों की तो कोई अहमियत नहीं, मगर दुनिया भर से हमारे दोस्तों की भी कोशिशें जारी हैं। अरबाबे इख्तियार की अनाज, जम और दीमक ज़दा कुर्सियों पर बैठकर ताकत का नशा इनको अंधा तो कर ही रहा है, मगर हमारे मुल्क को भी अंधेरे रास्तों की तरफ धकेल रहा है। अशराफिया की बेहिसी और खुद परस्ती बता रही है कि हम तड़पते रह जाएंगे और ये लोग दुबई और लंदन को प्यारे हो जाएंगे। सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ बता रहे थे कि इमरान खान जब भी इनके पास चंदा मांगने आया, इन्होंने इनकार नहीं किया। आधी रात को भी चंदा लेने आया तो नवाज शरीफ ने इमरान खान की ख्वाहिश पूरी कर दी। इतने में मुलाजिम मोबाइल लेकर आया और मियाँ साहब से कहा कि मरियम बीबी आपसे बात करना चाहती हैं। नवाज शरीफ ने फोन पकड़ा और कहा, बोलो चंदा, क्या बात है? तो जनाब, ये है शरीफ फैमिली। गरीब कौम पर मुसल्लत झूठे हुक्मरानों की बेफिक्रियां भी खूब हैं। इनकी तो वही मिसाल है, अवाम जाए जहन्नुम में, हम तो अपनी मस्ती में ही रहेंगे। इस पिक्चर को गौर से देखिए। वैसे तो इस पिक्चर में कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा सिवाय इस चोरनी के, जो सिर्फ और सिर्फ खुशामद पसंद औरत है, जिसे सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है। इसकी ना परवर और ना लायक औरत को ना जाने किस जुर्म की सजा के तौर पर पंजाब पर मुसल्लत किया गया है। अवाम हैरान परेशान है कि क्या क्या नजारे देखने पड़े हैं। किसी बंदे के चेहरे पर भी खुशी नजर नहीं आ रही, गुलामों की तरह बस बुत बने खड़े हैं। ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा? खानी तो रोटी ही है। सोने के बिस्किट और सोने चांदी की रोटी तो कोई भी नहीं खा सकता, मगर ये बात इन हुक्मरानों को कौन समझाए। जो तस्वीर बड़े शौक से वायरल की गई है, इसमें मौजूद एक मस्कीन से बंदे के तासुरात इस गरीब कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। इस बंदे की आंखों में हकारत देखें जरा, फिरौनियत पर अफसोस और जुल्म के बदले रोजे क़यामत अंजाम से बेखौफी पर हैरानगी के तासुरात ऐसे ही होते हैं। अवाम की आंखों में इन लोगों की अय्याशां देखकर हसरत ही जागती है और वो इन्हें ऐसे देखते हैं जैसे ये किसी दूसरे सियारे की मखलूक है, जिनका जन्म इस जमीन पर गरीबों का खून चूसने और गुलामों पर हुकूमत करने के लिए हुआ है। समझ नहीं आई कि जब ये सारा खानदान ही बराबर अनपढ़, जाहिल और नकम्मा है, तो फिर हसन नवाज की जगह इस मेकअप मैडम ही को नवाज ने पार्टी सदर क्यों बनाया? ये बात ना जिनाती तौर पर समझ आती है, न रिवायती तौर पर और ना ही इखलाकी तौर पर। मगर फिर वही बात के शरीफों का इखलाक से क्या ताल्लुक? जाहिर है जो सलाहियत अवाम को चूना लगाने की मैडम पुष्पा में है, बड़े चोर की बाकी औलाद उसमें इतनी ताकत ना होगी। नानी 420 के पास अवाम को चूना लगाने के 420 तरीके मौजूद हैं, जैसे कि पंजाब में 2 एयर एम्बुलेंसेस को खरीदा नहीं बल्कि 18 करोड़ रुपए सालाना किराए पर हासिल किया गया है, जिसके लिए कराची की स्काई विंग्स नामी कंपनी को 1 साल के लिए ठेका दिया गया। इस अक्लमंदी की वजह भी बताते हैं। स्काई विंग्स कंपनी मरियम के दामाद की है, फिर तो ये मेहरबानी बनती ही थी। गरीब रोटी कपड़े के लिए मारा है बेचारा। एयर एम्बुलेंस भी अमीर के लिए है, गरीब को कौन करीब आने देगा? अजीब मजाक है कौम के साथ। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शाह खर्चियां पूरे जोरों शोर से जारी हैं। करोड़ों अरबों रुपए दफ्तर, जहाज, टायर पर उड़ा दिए, कोई एहसास ही नहीं न होता नजर आ रहा है, क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम मैंडेट चोर मरियम नवाज की कौमी खजाने से शाह खर्चियां सबके सामने हैं। पहले गाड़ी के टायरों पर करोड़ों, फिर ऑफिस के नाम पर खजाने पर डाका और एक ही रोड पर 3-3 ऑफिस और उनकी नई तजीनो आराइश के हुक्मनामे जारी हुए, जबकि गरीब के लिए सिर्फ झूठी तसल्ली और सब्ज बागात जो इलेक्शन से पहले दिखाए जाते हैं। अवाम के लिए गंदे आटे के थैले देने वाली वजीर आला के अपने नखरे आसमानों को छू रहे हैं। ब्रांडेड मलबूसात, महंगे तरीन जूते और लाखों का पर्स लेकर जब मैडम साहिबा अपने इम्पोर्टेड मेकअप के जलवे बखेरती, हर अदा पर दाद वसूल करती, हर जंबिश को कैमरों में कैद करवाती, हर कदम पर वाह वाह की पुकार समेटती गरीब अवाम के सामने पहुंचती हैं, तो इन्हें तो ऐसा ही लगना है जैसे वो किसी एलियन को देख रहे हैं जिसकी जिंदगी में कोई गम है न दुख, जबकि अवाम बिजली के एक-एक यूनिट को दांतों से पकड़े हैं। इस पर भी महंगी तरीन बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अजाब, गरीब पर टैक्सेस की भरमार और अशराफिया पर मराद की बरसात। आखिर क्यों ना अवाम को हसरत में मुबतला करे? गरीब के घर में रोटी पूरी नहीं, उसके घर की औरतों को मेहनत करते पसीना पसीना होते ढंग का लिबास मुयसर नहीं, उसके बच्चों को तालीम और सेहत मुयसर नहीं, तो वो ये अंदाज देकर क्यों ना ख्वाबनाक हसरत पाले? क्यों ना इन लोगों पर इश्क करे जो इन्हीं गरीबों को इस हाल पर पहुंचाकर तमाम वसाइल पर काबिज होकर मजीद अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, मजीद मिलियनर और बिलियनर बनते जा रहे हैं। और गरीब के नाम पर लिए जाने वाले कर्जों से जिनके अकाउंट मजीद फल फूल रहे हैं, वही गरीब के कांधे इस कर्ज का बोझ उठाते उठाते टूट चुके हैं। मगर इनकी ये हसरतनाक सिस्कियां और फरियादें इस जालिम हुक्मरानों के कानों से टकरा कर लौट जाती हैं, क्योंकि वहाँ सोने चांदी की दीवारों के पहरे हैं। ये वक्त था अशिया खुर्दो नौ सस्ती करने, खसूसी तौर पर बिजली, गैस और पेट्रोल, जिसका गरीब से डायरेक्ट ताल्लुक है, मगर हुआ इसके बरक्स। हालिया बजट ने इस झूठी हुकूमत का पोल खोल कर रख दिया है। बदतरीन अवाम मुखाली बजट देकर भी ये बेशर्म बड़े फखर से लिफाफे मिरासियों से अपने कसीदे पढ़वाते और अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कते रहे। अदालतों पर मुसल्लत होकर अपने मनमर्जी फैसले करवाना भी चीफ मिनिस्टर की काबिलियत में शामिल है। मुसूफा वीडियो और ऑडियो के खेल में पहले भी बड़ी महारत रखती हैं, अब तो इन्होंने जजिस के बेडरूम और बाथरूम तक न छोड़े और ब्लैकमेलिंग के वो जोहर दिखाए कि बड़े बड़े नामी ग्रामी ब्लैकमेलर भी दांतों में उंगलियां दबा बैठे। मगर कब तक, आखिर कब तक बकरे की माँ खैर बना सकती थी? अब चीफ मिनिस्टर भी बाकी फार्म 47 वालों की तरह पकड़ में आ चुकी है। आजकल मरियम का जानू को रोते चीखते हुए फोन सुना जा सकता है। सुना है मरियम नवाज फोन पर
चीखी किसी पर बहुत ज्यादा, क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस अनवारुल हक ने इनसे फॉर्म 45 मांग लिए हैं। मरियम चीखी फोन पर कि आपने इसको रोका क्यों नहीं, जज क्यों मांग रहा है फॉर्म 45। इसके साथ ही महर शराफत ने ऐलान कर दिया है कि मरियम नवाज जाली सीएम के खिलाफ रिट दायर करने जा रहा हूँ कि जब तक ट्राइब्यूनल का फैसला ना आ जाए जाली सीएम पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। इसकी वीडियो सबूत, इंतशार, बगावत, हमले, धमकियां सब मौजूद होने के बावजूद इसे सजा नहीं दी जा रही। नवाज चोर ने फौज को धमकियां दी, फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या वो तुहीने फौज से मुस्तस्ना है? वो तरीका मुझे भी आता है, उसमें सिर्फ जूते साफ करने पड़ते हैं। कहने वाली इस काबिल है कि इसके हाथ में अवाम की तकदीर के फैसले दिए जाएं? नहीं, हरगिज नहीं। ये जिस काबिल है वो सब ही जानते हैं। जब ये हुक्मरान अपनी फिरौनियत के आखिर में जमीन बोस होंगे तो कहेंगे इस जुल्म के पीछे हम तो नहीं थे। तब याद रहे कि यही जालिम थे। सुना है कि एक्सटेंशन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। एक्सटेंशन लेने वाला भिखारी होता है, एक्सटेंशन देने वाला भी जलील करता है और कबीले वाले भी। एक्सटेंशन किसी का हक मार कर ली जाती है, इसलिए अल्लाह भी नाखुश होता है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की तस्दीक के बाद वाज़ेह हो गया कि जनरल बाजवा, नवाज, मरियम मिलकर कैसी साजिशें और लंदन प्लान बनाते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि दोनों रुस्वा हुए। यही रुस्वाई ही इनका मुकद्दर है, चाहे ये कुछ भी कर ले। और मजीद रुस्वाई अभी बाकी है। अभी तो इमरान खान ने इनको आकर वो नंगा करना है, इनकी सोच है। दुनिया में कहीं दहशत गर्दी का कोई मामूली वाकया हो जाए, वो इसकी तहकीक करके जिम्मेदारों को अदालत में लाते हैं, सारी कौम को उनका बताते हैं। इधर रोज अफसरान और लोग मरते हैं, ना कोई अदालत, ना ये पता चलता है कौन और क्यों मारा है, और कोई यकीन भी नहीं कटा। दहशत गर्दी ने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं, लेकिन गैर संजीदगी का आलम देखिए कि शहबाज शरीफ की अपेक्स कमेटी से गुफ्तगू सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर मबनी बेबुनियाद और लगव है। इस दादे दहशत गर्दी की अदालतों में एक भी दहशत गर्दी का केस संजीदगी से नहीं चल रहा। सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ सियासी मुकदमे चल रहे हैं। अफसोस कि आप इस कौम पर जबर और जुल्म के निजाम के तहत मुसल्लत कर दिए गए, जहाँ वजीर आजम की टोटल औकात ये है कि वजीर खजाना तक इसकी बात नहीं मानता। सऊदी अरब में गर्मी की शिद्दत की वजह से खुली जगहों पर हाजी बिलक बिलक कर मर चुके हैं, और अडयाला जेल में पाकिस्तान के काबिज हुक्मरानों ने 71 साल का कौम का मकबूल और महबूब तरीन लीडर एक तंदूर नुमा कोठरी में कैद कर रखा है। खान साहब ने बताया कि इनका चैम्बर माइक्रो ओवन की तरह तपता है। पाकिस्तान में मोहब्बत के जुर्म में इमरान खान की जिंदगी जहन्नुम बना दी गई है, और कौम का सऊदी आजम गोश्त का फेस्टिवल भरपूर तरीके से मनाने के बाद शिमाली इलाका जात में छुट्टियां मना रहा है, इंजॉय कर रहा है। इमरान खान इतना बड़ा और दलेर आदमी है कि पूरा निजाम लड़ रहा है, डर रहा है इसे, और वो आज भी जेल के छोटे से कमरे में बैठकर अपनी बात नहीं कर रहा। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए डील, वो कहता है मेरे मुल्क की बात करो। वो 6 बाई 10 फुट के कमरे में 11 माह से कैद तन्हाई काट रहा है, सीमेंट के थड़े पर रखे गद्दे पर सोता है, गैर आरामदा कुर्सी पर बैठकर तफसीर और तारीख की किताबों का मुतालिया करता है। जब से गर्मियां आई हैं उसके कमरे का पंखा बंद कर दिया जाता है, कोई रोशनदान नहीं, कोई हवा की आमदरफ का जरिया नहीं। सन्नाटा, तन्हाई और एक तवील इंतजार में उसका दिन और रात गुजरी है। इसके बावजूद उसे फिक्र है कि उसकी अवाम जुलाई के महीने में बिजली के बिल कैसे अदा करेंगे। अदम अदायगी पर उनकी बिजली काट दी गई तो वो ये तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अवामी लीडर ही अवाम की फिक्र कर सकता है, अवाम के गम दूर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अवाम का मुंतखब करदा लीडर ही उनका हकीकी नुमाइंदा होता है। इसलिए पूरी कौम अपने हकीकी लीडर इमरान खान को अपने दरमियान देखने के लिए दुआगो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।